हे गाइस आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन टेलीग्राम पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, सर इस पर एक वीडियो बनाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। रिसर्च जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता ही है। रिसर्च ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो वहाँ पे। तो आप अपनी 4 मार्क्स लिख सकते हो। 20 वर्ड्स में हमको आंसर लिखना पड़ता है। द टर्म रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। रिसर्च री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स फाइंड आउट समथिंग। काफ़ी इजी है। तो आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे आता है डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के जो डेफिनेशन है यहाँ पे कुछ सोशोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कुछ थिकर जो है उन्होंने यहाँ पे अपने अपनी डेफिनेशन दी। तो मेरे हिसाब से ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम ही है। तो यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के बारे में यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो फिर आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो। फिर एग्ज़ाम में इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी आप खुद भी लिख सकते हो। फिर आता है यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च, जो अब मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। तो आप फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने डिटेल में भी दिया है। फिर यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। काफ़ी मेरे हिसाब से आसान शब्दों में लिखा है, मैंने खुद ये पहले नोट पढ़ा है। तो फिर आता है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इट कॉन्ट्रास्ट टू द फिजिकल साइंस, द सोशल साइंस लैक पावर ऑफ एक्सैक्ट प्रिडिक्शन। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ फंक्शंस ऑफ सोशल रिसर्च या स्कोप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। मैं आराम से यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च के टाइप्स क्या है, गढ़ता है पहला जो है प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। प्योर रिसर्च, यहाँ पे आप प्योर रिसर्च इज फोकस्ड टू कलेक्ट नॉलेज विदाउट एनी अटेंशन टू अप्लाई इट, इट इज़ प्योरली इंटेलेक्चुअल इन कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप ये डिटेल में समझ सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्योर रिसर्च, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। अप्लाइड रिसर्च अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। कीर लिंकर, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो 1979। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिटेल में कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। रिलेशनशिप बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो डिटेल में, उन्होंने क्या रिलेशन है आपस में। तो यहाँ पे आप ये डिटेल में समझ सकते हो। तो फिर आता है यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड, रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, फिर खुद लिख सकते हो, ये याद रख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, डेफिनेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कुछ सोशोलॉजिस्ट ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। फिर आता है यहाँ पे सैम्पलिंग, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका मतलब क्या होता है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सिलेक्टेड एरिया ऑफ अ यूनिवर्स इज चूजन विच इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज एरिया और यूनिवर्स। यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकती हो। ये नोट्स बहुत ही कमाल की है, मैंने नोट्स ये पर्सनली पढ़े हैं, काफ़ी मेरे हिसाब से आसान शब्दों में लिखा है। तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकती हो। ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते नीड और सिग्निफिकेंस फॉर सैम्पलिंग। तो मैं यहाँ पे आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग, यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। एरिया सैम्पल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवांटेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो।
reduce cost, greater speed, detailed information, much easier। डिसएडवांटेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर आता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इन सोशल रिसर्च। देखिए ये समझना, इस नोट्स पे देखना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्लासेस जो होती है आपके कॉलेज में, वो आपको मेरे हिसाब से ज़रूरी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको आ सकता है क्वेश्चन डिफाइन स्टैटिस्टिक्स या व्हाट इज़ मोड या व्हाट इज़ मीडियन। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सीधा सीधा वर्ड स्टैटिस्टिक्स में सीम्स टू हैव डिराइव्ड either the Latin word statist, Italian word statista, both meaning political state। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो वेरियस डेफिनेशंस भी इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्हें यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या मीन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन। तो ये भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एडवांटेजेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो या डिसएडवांटेजेस। तो काफ़ी मेरे हिसाब से आसान शब्दों में लिखा है। फिर यहाँ पे आता है मीडियन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीडियन इज अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज अ मिड पॉइंट इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज अनलाइक अरिथमेटिक मीन। मीडियन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इन सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपने कॉलेज में क्लास ली तो आप आराम से एग्जाम में फिर खुद लिख सकते हो। या मूड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मूड इज अनदर measure of central tendency, it is also a positional average like the median। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो फॉर ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर यहाँ पे आता है जो मैथ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर आपने क्लासेस नहीं ली तो ये समझना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर इसके एंड में आता है जो ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में नहीं है, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। फर्स्ट सेक्शन 4 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन 8 मार्क्स का, फिर 13 मार्क्स का सेक्शन है। तो 100 जी आपको पता ही होगा 36 मार्क्स आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की आपको ऐसा मटेरियल दिया जो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इजी है पढ़ने में और लिखने में भी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक अपडेटेड से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।